नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू RNGS एग्रीटेक चैनल। आज हम देखते हैं टेस्ट सीरीज नंबर 4 जो कि UPPCS प्री परीक्षा 2005 में आया हुई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर है 70। पहला क्वेश्चन है, इस टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन है, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट ऑफ वेट सीड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डोरमेंसी इन नाउन एज। ये ऑप्शन है स्ट्रेटिफिकेशन, वर्नालाइजेशन है, फिर प्राइमिंग ऑफ सीड है, फिर स्केरिफिकेशन है। तो इसका राइट आंसर होगा स्ट्रेटिफिकेशन, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ATP रिक्वायर्ड टू फिक्स 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू लेवल ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन C3 प्लांट। तो इसमें ए दिया है 2 दिया है, 3 दिया है और 4 दिया है, फिर 5 दिया है। तो इसका राइट आंसर होगा 3। अगला क्वेश्चन है, सेल इलोंगेशन ऑफ मेनली डिपेंड अपॉन। 4 ऑप्शन दिए हैं, वाटर पोटेंशियल ऑफ द सेल, वाटर कंटेंट ऑफ द सेल, ऑस्मेटिक पोटेंशियल ऑफ द सेल, फिर है टर्जर प्रेशर ऑफ द सेल। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा डी, टर्जर प्रेशर ऑफ द सेल। अगला क्वेश्चन है, ए सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉप इज। ऑप्शन है, मेज दिया है, राइस, परसीम, कस्टर। सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉप इसमें है राइस, राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, जर्म प्लाज्म थ्योरी वाज गिवन बाई। जर्म प्लाज्म थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? तो इसमें डार्विन दिया है, ल्यूवेनहॉक दिया है, इस प्लेनाजनी दिया है, विशमेन दिया है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा विशमैन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 75, सुपीरियरिटी ऑफ F1 हाइब्रिड ओवर स्टैंडर्ड कमर्शियल वैरायटी इज कॉल्ड। तो F1 सुपीरियरिटी जो हाइब्रिड होता है इसे कमर्शियल वैरायटी है, क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन दिया है हेट्रोबायोटोसिस, फिर दिया है लग्जरियंस, फिर इकोनॉमिक हेट्रोसिस, फिर रिलेटिव हेट्रोसिस। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा इकोनॉमिक हेट्रोसिस। अगला क्वेश्चन है, परचोला आइसोक्रेट्स इज द फ्रूट पेस्ट ऑफ। किसका ये पेस्ट है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, मैंगो दिया है, साइट्रस दिया है, एप्पल दिया है, पोमग्रेनेट्स दिया है। तो वर्चोला आइसोक्रेटिस ये पोमग्रेनेट का पेस्ट है। अगला क्वेश्चन है, कैलोबर्चस चाइनेंसिस। कैल्सोबर्चस चाइनेंसिस इज द स्टोरेज इंसेक्ट पेस्ट ऑफ। तो एक इसका स्टोरेज है पेस्ट है, वीट दिया है, बेंगल ग्राम दिया है, राइस है, ग्राउंड नट है। तो ये बेंगल ग्राम का होता है, राइट आंसर होगा बी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, येलो मोजिक वायरस डिजीज ऑफ मूंग बीन इज सेपरेटेड बाई। येलो मोजिक वायरस डिजीज है जो किसके द्वारा मूंग में फैलाया जाता है। 4 इंसेक्ट के नाम दिए हैं, पहला दिया है बेमेशिया ट्रीविशाई, फिर दिया है एपिस रेशिवोरा, फिर नेप्टिटिक्स वायरसेंस, है अमरस्का बिगुटुल्ला। तो ये जो येलो मोजिक वायरस है मूंग में फैलाती है, सेपरेट करता है बेमेशिया ट्रीविशाई, राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है,
NSKE is most effective for the control of। तो ये किसके कंट्रोल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है? 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है मस्टर्ड सॉफ्लाई, फिर दिया है मैंगो मिलीबग, फिर लोकस्ट दिया है, फिर ग्रास हॉपर दिया है। तो ये जो है लोकस्ट के लिए सबसे इफेक्टिव कंट्रोल है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कटेशन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ मोस्ट सॉइल। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। इंक्रीज विथ पीएच, इज मैक्सिमम एट pH 7, फिर है इज कंस्टेंट एट pH लोअर देन 6, फिर दिया है डी में इज इंडिपेंडेंट ऑफ pH। तो कटेशन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ मोस्ट सॉइल होता है इंक्रीज विथ pH के साथ, pH इंक्रीज होने के साथ होता है। अगला क्वेश्चन है 81 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ एप्लीकेशन इंक्रीज फर्टिलाइजर यूज इफिशिएंसी ऑफ फास्फोरस। तो फास्फोरस का जो है किस मेथड से दें जिसकी यूज इफिशिएंसी अधिकतम हो? ब्रॉडकास्टिंग ऑफ सरफेस सॉइल दिया है, फिर फोलियर स्प्रे ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप है, टॉप ड्रेसिंग है, प्लेसमेंट ऑफ ड्रिलिंग। तो इसका राइट आंसर होगा प्लेसमेंट ऑफ ड्रिलिंग, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल इज एन इंडेक्स ऑफ। तो अवेलेबल नाइट्रोजन को दर्शाता है या अवेलेबल फास्फोरस की, पोटेशियम की, जिंक। तो ऑर्गेनिक मैटर सॉइल इंडेक्स में दर्शाता है अवेलेबल नाइट्रोजन, राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है विच वन इज द करेक्ट ग्रुप ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट विच आर द पार्ट ऑफ नाइट्रोजनस एंजाइम। तो इसे नाइट्रोजनस एंजाइम पार्ट जो है न्यूट्रिएंट का वो बताना है हमको। ए ऑप्शन दिया है KNaCl, फिर दिया है बी ZnNH, फिर CaVaClFeSMO। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा फेरस, सल्फर और मोलिब्डेनम, राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायो फर्टिलाइजर इज समबायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर। तो समबायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर ऑप्शन दिया है जेक्टोबेटा दिया है, जो स्पिलम दिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी दिया है, राइजोबियम दिया है। इसका राइट आंसर होगा राइजोबियम, राइट आंसर डी। फिर अगला क्वेश्चन है क्रिटिकल ऑक्सीजन डिफ्यूजन रिक्वायरमेंट ऑफ मोस्ट एरेबल क्रॉप इज। 4 ऑप्शन दिए हैं 20 × 10⁻⁸ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर मिनट। फिर बी में दिया है 20 × 10⁻⁸ मिलीग्राम में दिया है, फिर 14 × 10⁻⁷ मिलीग्राम में दिया है, फिर 10 × 10 मिलीग्राम में दिया है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सेलाइन सॉइल। सेलाइन सॉइल के बताना है इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें ये ऑप्शन दिया है pH मोर देन 8.5, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी लेस देन 4 और ग्रेनुलर स्ट्रक्चर वाइट कलर सेलाइन सॉइल। फिर दिया इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इज मोर देन 4 दिया है, pH दिया है
लेस देन 8.5, फिर pH लेस देन 8.5, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी मोर देन 4। फिर डी ऑप्शन दिया है ब्लैक कलर और pH मोर देन 8.5, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लेस देन 4, हार्ड स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो जो होती है सेलाइन सॉइल, सेलाइन सॉइल में होता है pH लेस देन 8.5। तो सेलाइन सॉइल होता है लेस देन pH से 8.5 और इलेक्ट्रिक इसी होता है मोर देन 4। ग्रेनुलर सॉइल वाइट कलर का होता है, राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है ए सॉल्यूशन containing 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एंड 1 ग्राम molecular weight ऑफ solute इज नाउन एज। तो इसको हमें बताना है ये सॉल्यूशन कैसा बनेगा 1000 ग्राम सॉल्वेंट में। तो पहला ऑप्शन दिया है नॉर्मल सॉल्यूशन, फिर दिया है मोलर सॉल्यूशन, फिर दिया है पहला ऑप्शन है नॉर्मल सॉल्यूशन, फिर है मोलार सॉल्यूशन, फिर है मोलर, फिर दिया है 0.001 एन सॉल्यूशन। तो इसका राइट आंसर होगा 1000 ग्राम में सॉल्वेंट करेंगे तो ये होगा नॉर्मल सॉल्यूशन, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है टेंसियोमीटर मेजर्स द, टेंसियोमीटर से क्या नापते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन दिया है टोटल सॉइल वाटर पोटेंशियल, फिर दिया टोटल सॉइल मॉइस्चर टेंशन, फिर दिया है मेट्रिक पोटेंशियल, फिर दिया है टोटल सॉइल मॉइस्चर सेक्शन। तो इसका राइट आंसर होगा टोटल सॉइल मॉइस्चर टेंसियोमीटर से नापते हैं। अगला क्वेश्चन है मोस्ट सॉइल स्ट्रक्चर, मोस्ट पोरस सॉइल स्ट्रक्चर इज, ग्रेन्युलर होता है कि क्रम्बी होता है कि प्रिज्मेटिक होता है कि प्लेटी होता है। तो मोस्ट पोरस सॉइल स्ट्रक्चर जो होता है इसका राइट आंसर होगा क्रम्बी, राइट आंसर होगा सी, नहीं बी। अगला क्वेश्चन है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन सॉइल प्रोसेस एंड एटमॉस्फेरिक एयर रेफरेंस टू। तो इसमें दिया सॉइल एयर कैपेसिटी, फिर दिया सॉइल ऑक्सीजन डिफ्यूजन, सॉइल एयर परमेबिलिटी, सॉइल एरेशन। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सॉइल ऑक्सीजन डिफ्यूजन। अगला क्वेश्चन है फ्रैक्शन ऑफ ह्यूमस नॉट सॉल्युबलाइज्ड बाय एसिड और एल्कली इज नाउन एज। तो पहला ऑप्शन है ह्यूमिक एसिड, फिर है फैल्विक एसिड, फिर ह्यूमिन, नॉन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ह्यूमिन, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है येलो लीफ मोजिक ऑफ भिंडी क्रॉप सेपरेट बाई। भिंडी में येलो मोजिक बारिश किस किस द्वारा लगता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है जैसिड, बोरस दिया है, जैसिड एंड बोरस बोथ दिया है, नॉन ऑफ दीज। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा नॉन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है लूज स्मट इज कंट्रोल्ड बाई। लूज स्मट किसके द्वारा कंट्रोल हो जाता है। केमिकल स्प्रे दिया है, सॉइल ट्रीटमेंट दिया है, सीड ट्रीटमेंट दिया है, नॉन ऑफ दीज। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा सीड ट्रीटमेंट के द्वारा लूज स्मट कंट्रोल